सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए करुणा वरुणा के परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। श्री राम गुरुदेव जी महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए मम इष्ट देव श्री रामदास जी महाराज, श्री दयालुदास जी महाराज, श्री राघुदास जी महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए कथा में विराजमान श्री हनुमान जी महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए और अपनी वाणी को पवित्र बनाने वाली श्री सरस्वती माता जी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, इस राम चरितमानस का लाभ लेवे। जब मनुष्य करोड़ों उपाय करने पर भी परमपिता परमात्मा की भक्ति और कथा का लाभ मुश्किल से मिलता है, तो आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं और आप सब कथा का लाभ लेवे। जब मनुष्य 1000 गुना, करोड़ गुना अच्छे कर्म करते हैं और कई जन्मों के भाग्य का उदय होता है, तभी आप और हम सबको कथा का लाभ मिलता है। इसी तरह अपने घर में ही कथा करे और बाहर दिखावे का काम ना करे, क्योंकि जो दिखावे का काम करता है वो ओस के पानी की तरह सूख जाता है। तो अपने हृदय से, अंतर आत्मा से और हृदय से अपने ही घर में कथा का लाभ लेवे और आप भी पढ़े और अपने बड़े बुजुर्गों को भी कथा सुनावे, क्योंकि कथा पढ़ने से, सुनने से बहुत लाभ होता है। इसीलिए कथा श्री गुरु महाराज ने कथा का बहुत महत्व बताया है। तो राम जी ने तो फरमाया है कि जो इस मनुष्य जन्म में आकर के जिसने अपने कानों से कथा नहीं सुनी है, उसके कान सांप के बिल के समान है। और जिस जिस जिव्या से राम जी का नाम नहीं लिया है, वो जिव्या कुत्ते के जीभ के बराबर है। जैसे कुत्ता भौंकता रहता है, उसी तरह उसके जीभ की कीमत बताई है। इसीलिए जिव्या से जितना हो सके उतना राम का नाम रटते रहे और हाथों से गुरु जी, बड़े बुजुर्ग, साधु संतों की सेवा करते रहे। वही हाथ सार्थक है
जिसने पराया की सेवा की है, और वही आंखें कीमती हैं और सार्थक हैं जिस आंखों ने परमात्मा राम जी की सराहना की और दर्शन किए हैं। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इस मनुष्य शरीर के एक एक अंग महा कीमती बताए हैं और इसकी कीमत करोड़ों गुना से अधिक बताई है। इसीलिए आप और हम और चाहे कैसे भी मनुष्य उसको राम जी की भक्ति करनी चाहिए। आइए बड़े कथा की ओर। मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, और कछु नहीं काम के, अंत समय के माये रामायंत समय के माय। राम बिना नहीं बोलिए, राम बिना नहीं खाए, राम बिना नहीं जागिए, राम बिना नहीं सोई, रामा राम बिना नहीं सो। कथा प्रारंभ कीजिए, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जान की सदा करो कल्याण, रामा सदा करो कल्याण। लीला रघुवर की कहूँ, आए जो सरदार राम, आए जो सरदार, हाथ जोड़ विनती करूं, सब जन बारंबार, सियावर राम जय सिया राम। तुलसीदास रामायण नहीं करते प्रचार, राम नहीं करते प्रचार, कलि के कुटिल जीव का, कौन करते निस्तार, सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित चहि जपत पुरारी, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। दीन दयाल है बीरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असु होई। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। तो आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, बड़े कथा की ओर। कथा फरमाती हैं कि जो मेरे शरण में आवे और इस रामायण जी का एक भी पेपर उठा के इसी का दर्शन कर ले, उसको भी कथा पढ़ने जैसा लाभ होता है, उसके बराबर होता है। तो महादेव जी कहते हैं पार्वती जी से कि हे पार्वती, तुम धन्य हो और तुम्हारी बुद्धि भी निर्मल है और तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं, क्योंकि तूने रामचरितमानस का लाभ लिया है। और श्री राम जी के चरणों में भी तुम्हारी बहुत प्रीति है। अब वह अति पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनकर सब संदेह दूर हो जाता है। महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे सुमुखी, अब वो कथा सुनो जिसके सुनने से सब संदेह दूर हो जाएगा। राम जी के चरणों
में विश्वास होता है, बिना प्रयास के मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है। हे पार्वती, जिस मनुष्य का श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम हो जाता है, वो बिना संशय पार हो जाता है, उसी में कुछ संदेह नहीं है। ऐसी प्रसन्न विहंग पति की निकाग सन जाय, राम की निकाग सन जाय। सो सब सादर कहियूं, सुनियूं उमा मन लाय, सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारे, उमा सहित जहि जपत पुरारी। हे उमा, ऐसे ही काकभूषण जी से गरुड़ जी ने जाकर पूछा था, उसी तरह आप हमें पूछती हो। वह सब आदत पूर्वक कहता हूँ। हे पार्वती, तुम मन लगाकर सुनो। मैं जिमि कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुनि सो मुखि सुलोचनी। प्रथम तंड ग्रह तव अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। हे पार्वती, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, संसार से छुड़ाने वाली वह कथा जिस तरह से मैंने सुनी, वह सब प्रसंग सुनो। पहले दक्ष के घर तुम्हारा जन्म हुआ, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष यज्ञ तव बा अपमाना, तुम अति क्रोध तजे सतब प्राणा। मम अनुचंद्र की नमक भंगा, जानहु तुम सो सकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में जब तुम्हारा अपमान हुआ, तब बहुत क्रोध करके तुमने प्राण त्याग दिए थे, और मेरे गणों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला था। वह प्रसंग तुम जानती ही हो पार्वती। तब अति सोच भयो मन मोरे, दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे। सुंदर बन गिरी सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिर यूं बैरागा। उस समय मेरे जी में अत्यंत शोक हुआ, और हे प्रिय, तुम्हारे बिछोह से मैं दुखी हो गया। हे पार्वती, तुमसे बिछुड़कर मैं बहुत दुखी हो गया। विरक्त होकर सुंदर वन पर्वत नदी और तालाबों को कौतुक देखता फिरता था और घूमता रहता था। गिरि सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। तासु कनकमय शिखर सुहाए, चारि चारु मोरी मन भाए। सुमेरु पर्वत के उत्तर में दूर अति मनोहर एक नील पर्वत है। उसके चार सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं। वे मेरे मन को बहुत अच्छे लगे। हे पार्वती, आगे की कथा सुनो। तीन पर एक एक बीटप विशाला, बट पी पर पाकरि रसाला। सेलो परिसर सुंदर सोहा, मनि सोपान देखिए मन मोहा। हे पार्वती, उन शिखरों पर एक एक वट पीपल पाकर व आम के वृक्ष हैं।
पर्वत के ऊपर एक मनोहर तालाब सुशोभित है। उसकी सीढ़ियों में मणि जड़ी देखकर मेरा मन मोहित हो गया। हे पार्वती, वहां जाकर मेरे मन में बहुत सुख हुआ और मेरा मन मोहित हो गया। सी जल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग राम, जलज विपुल बहुरंग। कूजत कलरव हंस गण, गुंजत मंजुल भृंग। सियावर राम जय सिया राम, मंगल भवनि अमंगल हारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी। हे पार्वती, उसका ठंडा निर्मल मीठा जल था। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले थे। हंस मधुर शब्द कर रहे थे और धीरे से भोरे सुंदर गुंजार कर रहे थे। तेई गिरी रुचिरी बसव खग सोई, सुना में कल पातन होई। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अबिकबेका। उस पर्वत पर जो पक्षी बसता है उसका नाश कल्पांतन में भी नहीं होता है। हे पार्वती, उस वृक्ष पर जो पक्षी रहते हैं उसका कभी नाश नहीं होता। मायाकृत अनेक गुण दोष और मोह व काम आदि कुविचार वहां कभी नहीं रहता। रहे व्यापी समस्त जग माई, तेई गिरी निगट कबो नहीं जाई। तह बसी हरि बजय झिमिका गा, सो सुनी उमा सहित अनुरागा। जो संसार में फैल रहे वे पर्वत के निकट भी नहीं जाते हैं। वहां रहकर वह काग जैसे हरि को बजता है। सो हे उमा, उसको प्रेम से सुनो। पीपल तरु तर ध्यान सोधरही, जाप जग पा कर तर करही। आब चाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजनु काजु नहीं दूजा। जय हो हे उमा। जिस पर्वत पर मैं गया था वहां बहुत सारे पक्षी रहते थे और वहां परमात्मा राम जी की भक्ति होती थी। वह पीपल के नीचे ध्यान लगाता है, पाकर के नीचे जप जप करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। हरि भजन को छोड़कर उसको दूसरा कोई काम नहीं दिखता है। हे पार्वती, उस वृक्ष के ऊपर एक काग रहता था। वो बहुत सारी भक्ति करता था। वो पीपल के पेड़ के नीचे परमात्मा राम जी का ध्यान करता था और उसका कोई दूसरा काम ही नहीं था। भरतर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनि अनेक विहंगा। राम चरित बीजत विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। बरगद के नीचे श्री हरि की कथा का प्रसंग करता है। अनेक पक्षी वहां कर आते हैं और कथा सुनते हैं। हे पार्वती, वहां एक काग भूषण जी नामक एक पक्षी रहता है और वो हरि की कथा कहते हैं और दूर दूर से बहुत सारे पक्षी आते हैं और कथा सुनते हैं। श्री रामचरित्र के चरित्र के विचित्र विधानों का वह प्रेम पूर्वक आदर सहित गान करता है।
सुनहि सकल मति विमल बराला, बसहि निरंतर तेजहि ताला। जब में जायु सो कौतुक देखा, उर उपजा आनंद विशेषा। जय हो हे पार्वती। उस बरगद के नीचे मैं भी गया और वहां का कौतुक देखा और मन में बहुत हर्षित हुआ और आनंद आया। निर्मल बुद्धि वाले सब हंस जो सदैव उस तालाब पर बसते हैं उसे सुनते हैं। जब वहां पहुंचकर मैंने यह कौतुक देखा तो हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब कछु काल माराल तनु, दरितह कीन निवास। रामा दरितह कीन निवास, सादर सुनि रघुपति गुण। पुनि आयऊ कैलास, सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवनि अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत